साथ आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 गेम शो कौन बनेगा वजीर आजम। आपकी मुलाकात करवानी है अपने इलेक्शन कमिश्नर से फखरुद्दीन इब्राहिम से। नहीं डरे नहीं, आप ऐसे देखने लगा बका है नहीं चाचे को नहीं बुलाया, सॉरी फखरू भाई को नहीं बुलाया हमने अपने इलेक्शन कमिश्नर चुने हैं। एक हैं असगर नदीम सैयद, उनके साथ पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत अदाकारा अतीका ओडो। हमारे पास एक ऐसा कमाल राइटर मौजूद है जिसने किताब लिखी और पूरी दुनिया में इतनी मशहूर हुई वो कि वो बेस्ट सेलर्स की लिस्ट में है। तालियां मोहम्मद हनीफ के लिए। सबसे पहले आप लोगों का इंट्रोडक्शन, जनाब अब्दुल साहब, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाइए प्लीज। अब्दुल कादिर फ्रॉम बलूचिस्तान। इंतखाबी निशान क्या है आप? सर कलम। कलम, बहुत सारे लोग कलम चुन रहे हैं, बड़ा रेगुलर स्टीरियोटिपिकल एक किस्म का इंतखाबी निशान है, लेकिन खैर बहुत इंपॉर्टेंट है। सआदत जी, मियाँ सआदत अली नदीम, एडवोकेट हूँ, फैसलाबाद से ताल्लुक रखता हूँ। क्या आपका इंतखाबी निशान? सर मेरा इंतखाबी निशान तराजू है। फातिमा? मेरा नाम है जी फातिमा शाहीन, मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और मेरी स्पेशलाइजेशन जो है काम की वो रिलेट करती है वुमेन राइट्स से। आई बीन वर्किंग विद आसमा जहांगीर और अब मेरा अपना फर्म है। इतनी छोटी सी उम्र में सब कुछ कर चुकी, मैं तो फारिग हूँ, इसका मतलब है। नहीं, आई ग्रेजुएटेड व्हेन आई वाज वेरी यंग एंड आई मेड द मोस्ट ऑफ माय टाइम। दैट्स वेरी गुड। बहुत पैसे कमाती हैं सर जहांगीर? नहीं, पैसे अच्छा, नहीं कमाती। इंतखाबी निशान बताइए। जी, मेरा इंतखाबी निशान पेन है और फॉर द रीजन इसीलिए अभी तो बताया। अच्छा, वो कलम की उर्दू और इंग्लिश में सिर्फ ये फर्क है? नहीं, रीजंस डिफरेंट है लोगों के। अच्छा, रीजन आपका फाउंटेन पेन है, इनका बॉल पॉइंट है। नहीं, रीजंस चूज करने के लिए डिफरेंट है। उनके और रीजंस होंगे, मेरे और रीजंस हैं। मेरे रीजंस ये है पेन के लिए। अभी आपसे नहीं पूछ रहा मैं, अच्छा, बस थैंक यू। सालार, मेरे सिपा सालार। सर सालार अली, मेरा बेसिकली जो मैं बिलोंग करता हूँ मटियारी सिंध, पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, लेकिन कहाँ अभी से? मटियारी सिंध। मटियारी सिंध में जो है? जी हाँ। इंतखाबी निशान? सर किताब। कलम, किताब, दवात, पापा। सर आज बहुत अच्छा सर आज वेल डन सालार। चुप जाए। साइमा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो आपने ऐसा काम शुरू किया है, पहली आपका तारुफ। सर मेरा नाम साइमा उमर है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ प्रोविंशियल यूथ असेंबली खैबर पुख्तूनख्वा की। क्या, किस चीज की? मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ प्रोविंशियल यूथ असेंबली खैबर पुख्तूनख्वा की। माशाल्लाह। एंड आई एम डूइंग बैचलर इन फैशन डिजाइनिंग फ्रॉम पेशावर यूनिवर्सिटी। मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की और इसके अलावा मैं बिजनेस वुमेन हूँ और माशाल्लाह मैं खैबर पुख्तूनख्वा के तमाम मिनिस्टर से अवार्ड होल्डर हूँ। और इसके इंतखाबी निशान? राइजिंग सन, उभरता हुआ सूरज। डूबता हुआ नहीं? नहीं, उभरता हुआ सूरज। अदनान, मेरी जान, मेरे प्यारे। That's your love. और अदनान मुस्तफा मलिक फ्रॉम कश्मीर और MA पॉलिटिकल साइंस पार्ट फर्स्ट का स्टूडेंट हूँ और मेरा इंतखाबी निशान अकाब है। उकाब है प्यारे, उकाब। जी ख़वातीन और हज़रात, ये 6 कंटेस्टेंट आपकी मुलाकात हो चुकी है, इंतखाबी निशान आप देख चुके हैं। अब वक्त आ गया है मंशूर का। आज का मौजू है पीपी, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन। आबादी का बड़ा मसला है। जी अब्दुल साहब, आप बताइए 3 पॉइंट्स अपने मंशूर। सर मेरे मंशूर में सबसे पहले तालीम होगा। तालीम के जरिए हम लोग कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो है 50 से 60% लोग एनरोल नहीं हो सकते। एक हो गया तालीम। दूसरा जो है लेजिस्लेशन होगा, कानून साजी करेंगे। तीसरा होगा पीस, अमन अमान को कायम रखेंगे। 3 पॉइंट्स आपको, वेरी गुड। सादत? सर मौजूदा वसाइल में बेहतरी और नए वसाइल की तलाश। दूसरे नंबर पे हमारा मुल्क एक ज़राई मुल्क है और हम अपनी ज़रायत में बेहतरी ला के तमाम हमारी इंडस्ट्री भी हमारी ज़रायत पे बेस कर रही है और हम अपनी बंजर ज़मीन को जो है उसमें। ठीक है, 2। और तीसरे नंबर पे सर जो हमारी नेशनल वेल्थ है उसकी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल वेल्थ। मोहम्मद हनीफ, नेशनल वेल्थ को फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये आइडियलिस्टिक हैं या ये वकील हैं?
نہیں میرا خیال ہے یہ آئیڈیلسٹک وکیل ہے. ایسے بھی یہ اسپیشی ایک ایسی بھی پائی جاتی ہے, اور یہ سب یہی کہہ کے شروع کرتے ہیں کہ جو ہے ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے. لیکن آپ نے جو زراعت کے حوالے سے بات کی, تو یہ بتائیے گا کہ زراعت میں آج کل کیا ہو رہا ہے, آج کل کیا سیزن چل رہا ہے؟ سر آج کل گندم کی کٹائی کا سیزن آنے والا ہے. زبردست, یہ بہت ضروری ہے, ہر سیاستدان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آج کل ملک میں کیا ہے. وقت آ گیا بیرسٹر صاحبہ کا. جی آپ کے منشور کے 3 پوائنٹ. پہلا میں سمجھتی ہوں ہمیں ضرورت ہے, یہ وہ سٹیپس ہیں, سب سے امپورٹنٹ تو چیز ہے, ہمیں کازز کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا سولوشنز کو دینے کے لیے. موسٹ امپورٹنٹ جی کوئی بتا رہی ہوں, بیٹر ایلوکیشن آف آر کرنٹ ریسورسز, ان کو آپٹیمائز طریقے سے کیا جائے جو ہے ڈسٹریبیوٹ. سیکنڈلی بیٹر مینجمنٹ آف آر ہیومن کیپٹل, ٹھیک ہے. اینڈ تھرڈلی ہماری برتھ کنٹرول جو ہے. جی سالار بھائی اب آپ کے 3 منشور. میرا 3 پوائنٹ مینیفیسٹو میں پہلے تو میں سب سے پاپولیشن کے حوالے سے کہوں گا کہ پہلے میں سوشل ریفارمس لانے کی کوشش کروں, مطلب سوشل اویئرنیس. پہلے سوشل اویئرنیس آنی چاہیے, عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ آباد سے کیا مسئلے ہوتے ہیں, اوور پاپولیشن سے کیا مسئلہ ہوتا ہے, آج ہمارے ریسورسز کی کیا حالت ہو رہی ہے اس چیز سے, اس کی وجہ سے کہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے, ریسورسز اتنے ہیں نہیں, چائلڈ لیبر کتنا بڑھ گیا ہے. میں پہلے تو اویئرنیس کروں گا, وہ ایجوکیشن کے تھرو بھی آتی ہے, وہ ہمارے ڈاکٹرز کے تھرو بھی آئے گی. سیکنڈ میرا جو ہے پہلا پوائنٹ اتنا لمبا پہ چھوڑ دے بھائی. اچھا جی سب سے مصروف ترین دنیا کی خاتون صاحبہ, آپ کے 3 پوائنٹس کیا ہیں؟ سر میرے 3 پوائنٹس جو ہیں, تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ قوموں کی تقدیر ان کے اپنے ہاتھ میں ہے, اور یہ اب ان پہ ہے کہ وہ اپنی جو تقدیر ہے اس کو سنوارتے ہیں یا بگاڑتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے جو کام ہونا چاہیے تو وہ امپلائز پالیسیز کے اوپر ہونا چاہیے. سیکنڈ جو میں کہنا چاہوں گی تو وہ یہ ہے کہ ایجوکیشنل اویئرنیس ریگارڈ ٹو اوور پاپولیشن. اور تھرڈ جو میں کہوں گی تو وہ یہ ہے کہ ریلیجیس کلرجی جو ہے تو بہت امپورٹنٹ ہے. عدنان, عتیقہ صاحبہ آپ کی باتیں ضرور سننا چاہتی ہیں, تو 3 جلدی سے پوائنٹ بتا دیں. اوور پاپولیشن اور جو پاورٹی کا ایشو پاکستان کے اندر اس وقت چل رہا ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میرے پاس تو صرف جو 3 پوائنٹس ہیں. بیسک منشور بھی میرا وہ یہی ہوگا کہ ایجوکیشن, امپاورمنٹ اور ایڈوکیسی, ان 3 چیزوں کے ذریعے ہم لوگ اس ملک میں اوور پاپولیشن اور جو پاورٹی کا مسئلہ ہے اس کو حل کر سکیں گے. محمد علی, that was very succinct and very quick. اچھا, وہ بہت عمدہ. ہم بار بار تعلیم کا یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں, اور آپ میں سے کافیوں نے مذہب کا بھی یہاں پہ نام استعمال کیا ہے کہ جی ریلیجیس پارٹیز, کلرجی. آپ کیا سمجھتے ہیں عدنان, میں آپ سے یہ سوال پوچھتی ہوں. جب بھی مہذب معاشرے کی بات کی جاتی ہے ہمیشہ, تو کوئی بھی مہذب معاشرہ, نہ تو کوئی مذہب اور نہ ہی کوئی معاشرہ اس چیز سے روکتا ہے کہ آپ جدید تحقیقات اور جدید ایجادات کو اپناتے ہوئے آپ لوگ اپنی ان چیزوں کو اپنائیں. تو چاہے وہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے میڈیکیٹڈ طریقے ہوں, چاہے وہ ٹریڈیشنل طریقے ہوں, چاہے تو اس کو اپنانا. بہت اچھے عدنان میاں, تھینک یو ویری مچ. جی اگلا جو راؤنڈ ہے وہ ہے کیمپین راؤنڈ. عبدل, کیمپین کس کو کہتے ہیں؟ سر مہم چلانا. بہترین بات, یہ مہم چلے گی, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ملک کو بدلنا ہے تو کھیلنا پڑے گا کون بنے گا وزیر اعظم. اسمال بریک پلیز. ویلکم بیک خواتین و حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں ایک انوکھا گیم شو کون بنے گا وزیر اعظم. 6 کنٹیسٹنٹس ہر پروگرام میں, ایک جیتنے والا امیدوار جو گرینڈ فائنل میں جائے گا اور کرسی پہ بیٹھے گا وزیر اعظم کے. کافی بڑی کرسی ہے عدنان, کافی لمبے ہو تم, تمہارے لیے بڑی فٹ ہے, لگ رہا ہے کہ تم بن جاؤ گے. پاکستان میں آپ کا فیوریٹ پرائم منسٹر کون رہا؟ راجہ پرویز اشرف؟ نیور. ارے نو. گیلانی صاحب؟ میرا فیوریٹ پرائم منسٹر ایس سچ کچھ بھی نہیں رہا, کیونکہ کسی بھی پرائم منسٹر نے افسوس کی بات ہے عدنان کہ آپ اپنے لیڈرز کو پسند نہیں کرتے. افسوس. انفارچونیٹلی دے آر ناٹ لیڈرز, دے آر پولیٹیشنز. اس میں فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ بہت زیادہ.
अतीका, थोड़ी सी मायूसी है हमारी नौजवान नस्ल में But I'm glad to hear this. कि सच्ची बोलने लगे हाँ, सच और बोल ये- रहे और समझ रहे भी हैं, फर्क समझ रहे हैं. जी, कैंपेन राउंड। हर दुरुस्त जवाब पर आपको 1000 वोट मिलेंगे। हम वोट देंगे आपको, जितना ज्यादा वोट उतनी ही ज्यादा कामयाबी। तो शुरू करें अब्दुल साहब, मगर इससे पहले आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताना बहुत जरूरी है। इलेक्शन कमिश्नर साहब, असगर साहब, प्लीज इनको बताइए कि क्या क्या रूल्स हैं इसके। जहां तक रूल्स का ताल्लुक है, हर इलेक्शन कमीशन रूल्स देता है, लेकिन कितने वो इम्प्लीमेंट होते हैं कितने नहीं होते वो आप बेहतर जज हैं। जो जनरल बातें हैं कि धांधली नहीं होनी चाहिए किसी भी सतह पर फ्लोर क्रॉसिंग की कोई गुंजाइश इस फोरम में नहीं है। और हम यहाँ पे बैठे हैं एक ज़हीन, काबिल और ईमानदार वजीर आज़म ढूंढने के लिए। आप वोट को खरीद नहीं सकते, आप किसी किस्म की, जैसे असगर साहब ने कहा, धांधली नहीं कर सकते। और हम ओवरऑल असेसमेंट कर रहे हैं आपकी इंडिविजुअल, आपकी पर्सनालिटी पे, आपके जनरल नॉलेज पे और आपकी नेक नियति पे, और ऑफ कोर्स स्ट्रगल पे। आप लोगों को स्ट्रगल भी करनी होगी। वेल डन जी। अब्दुल कादिर साहब, पाकिस्तान की 60% आबादी रोजाना $2 से भी कम कमाती है, हाँ या नहीं? हाँ। $2? डॉलर की कीमत क्या है आजकल? 200 के बराबर है। अरे बाबा, इतना भी ना भाईजाती कर भाई। 190 से नीचे ही होगी, तो 99 95 ये होगी। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त। पाकिस्तान में $2 रोजाना पे जिंदगी गुजार रहे हैं लोग। आपसे सवाल सादत, पाकिस्तान में आखिरी मर्दमशुमारी 2005 में हुई थी, हाँ या नहीं? नहीं। कब हुई थी वे? ये नहीं पता। चलो, आपका जवाब दुरुस्त है, क्योंकि नहीं, आपको पता नहीं कब हुई थी। 1998 में रास हुआ था। आपका जवाब दुरुस्त साबित हुआ। आपसे सवाल है कि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से मुस्लिम ममालिक में पहले नंबर पर है, हाँ या नहीं? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज एक दफा? पाकिस्तान आबादी के लिहाज से मुस्लिम ममालिक में पहले नंबर पे है, ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत? मुसलमानों के हवाले से एड्डा मुश्किल काम। एक जी नहीं, इंडोनेशिया। सालार। पाकिस्तान की 5% आबादी खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है, हाँ या नहीं? नहीं कितनी फीसद गुजार रही है? सर, इट्स 33%। 40% का लिखा हुआ है यहाँ, लेकिन आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त। पाकिस्तान की कुल आबादी का 53% लेबर फोर्स पर मुश्तमिल है, हाँ या नहीं? यस। बिल्कुल ठीक। अदनान जी। तकसीम हिंद के वक्त पाकिस्तान की आबादी 8 करोड़ थी, हाँ या नहीं? नहीं, फिर कितनी थी? इससे कम थी। बिल्कुल ठीक कहा। अक्सर जब औरत की शादी छोटी उम्र पे हो जाती है लड़की की इल्लत से, तो क्या उसको तालीम वहीं छोड़ देनी चाहिए या लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि वो पढ़ती रहे? फातिमा। मेरे ख्याल में डेफिनेटली करनी चाहिए, और बहुत सारी खवातीन जो हैं वो करती भी हैं उसको कंटिन्यू। मैरिज शुड नॉट बी अ बैरियर टू वंस एजुकेशन, बड़े दो सेपरेट इश्यूज हैं, इनको सेपरेट ही रखना चाहिए। थैंक यू। अदनान बेकरार है बोलने के लिए, लेकिन तेरा मसला नहीं बेटा ये। जी, खवातीन हज़रात, मुल्क बदलना है तो खेलना पड़ेगा। कौन बनेगा वजीर आजम? एक छोटा सा ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं कौन बनेगा वजीर आजम, कौन बनेगा वजीर आजम। मुझे भी बहुत शौक है, लेकिन ये कुर्सी बहुत ही खुश नसीबों को मिलती है या बहुत ही बदनसीबों को, ये बाद में सोचने की बात है। कई ऐसे भयानक वाकयात हो चुके हैं कि जहां वजीर आजमों को बहुत भयानक अंजाम से गुजरना पड़ा। जी, मार्शल लॉ का राउंड। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, क्या आप मार्शल लॉ डिक्लेयर करते हैं सर? आप ये राउंड
बेसिकली इसलिए है, आपको मुश्किल में डालने के लिए है कि जमहूरियत हर दफा मुश्किल में पड़ती रही है, तो आपको भी मुश्किल पेश आ सकती है। हनीफ, ये जो माशाल्लाह आता है तो कौम कुछ डम डाउन सी हो जाती है, हर चीज माननी पड़ती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। मसला सिर्फ ये होता है कि जब डिक्टेटरशिप आती है तो फिर कोई चारा, कोई सिविलाइज तरीका नहीं बचता जान छुड़ाने का। लेकिन ये सियासतदान पकड़े जाते हैं, डिक्टेटर्स किसी चक्कर में पकड़े नहीं जाते, ये तो वो देखा। आजकल एक पकड़े हुए हैं, देखे उनका क्या होता है। जी, उम्मीदवार नंबर 1 अब्दुल, पाकिस्तान में हर 1000 में से कितने बच्चे 5 साल की उम्र से पहले जान बहक हो जाते? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खत्म हो गया आपका टाइम। अब आप जवाब देंगे तो 87 बच्चे 1000 में से जान बहक हो जाते हैं। बहुत बहुत बुरी बात। सादत, पाकिस्तान के किस सूबे में गुर्दे बेचने की शरह सबसे ज्यादा है? किस सूबे में गुर्दे बेचने की शरह सबसे ज्यादा है? 5, पंजाब। 6। अपने ही सूबे को नाम दे दिया जब कोई नहीं आया यार। बिल्कुल ठीक जवाब दिया इन्होंने। फातिमा जी, पाकिस्तान की देही इलाकों में गुर्बत की शरह किस दिहाई में सबसे तेजी से बढ़ी? इस इलाके में 9 और 10। लाइन साहब, किस दिहाई में? मैंने आपसे सवाल पूछा था, अब मैं आपको हार तो गई है इसलिए सुन लें आप। ये 1990s में बढ़ी सबसे ज्यादा गुर्बत की शरह, 1990s में। जी, सालार सिपा, गुज़श्ता 10 सालों के दौरान पाकिस्तान में कितने अफराद ने गुर्बत या दूसरे मुआशरती मसाइल की वजह से खुदकुशी की? 10 सालों में कितनी खुदकुशियां की मसाइल की वजह से? ऐसी तुक्का लगा दो। 5 to 6,000। गलत आपने तुक्का लगाए। 31,350 समझें आप। साइमा, पाकिस्तान के कितने फीसद बच्चे मैल न्यूट्रिशन यानी गजा की कमी का शिकार हैं? कितने बच्चे? एक। तकरीबन सर 57% बच्चे। हाँ, कोई 10-13% ज्यादा कहेंगे। 44% है। सॉरी साइमा, आपका जवाब गलत। अदनान, इस वक्त हर पाकिस्तानी कितने रुपए के बैरूनी कर्जों का मकरूज है? 80,000। बिल्कुल ठीक। वैसे एक बात है, कम से कम तुझे ये पता है कि तेरे ऊपर कर्जा कितना है। अब इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब ये हुआ बजर राउंड, खतरनाक राउंड। जी, आप तैयार हैं? अब कोई भी जवाब दे सकता है। हाथ ऊपर ऐसे रखें, सीधा वाला, उल्टा वाला हलफ नहीं, ऐसे। सबसे ज्यादा अक्लमंद अदनान है। तैयार है? ये देखो, सब तैयार हो जाए। जी, पाकिस्तान में बेरोजगारी की क्या शरह है? यस फातिमा। सालार। ओ सालार। बेरोजगारी की पाकिस्तान में शरह है सर अबाउट 20-25%। चलें, आपने साइमा इतनी जोर से सर लाया, मैं आपको इजाजत देता हूँ, आप बताएं। अबव देन 50% है सर, क्योंकि यूथ को आप देखें तो सारी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सर वो लोग। चलें, आप भी बता दें, दोनों का गलत है जवाब। 1%। आप भी बिल्कुल गलत है भाई, आप भी चले, आप सब लगा लें। आपका क्या हिसाब है भाई? ये बताए ना, ऐसी तुक्का लगा लेना। ये कौन सा सही बोल रहे हैं? लगा लो। बेरोजगारी तकरीबन 40% है। 40। आप कितना सोच रहे हैं? बिटवीन 30 to 50%। 30 to 50%। माशाल्लाह। सालार, तुमने कितना बोला भाई? सर 20 to 30%। आप सब की इत्तबा के लिए ऐसे कि पाकिस्तान में इतना बुरा हाल नहीं है, सिर्फ 5.6%। मैं इसीलिए कहता हूँ आप लोगों को हमें गलत इंफॉर्मेशन मिलके हम पागल हैं, इंतजार करेंगे अब कुछ हुआ।
ओ यार वैसे ही हालात खराब हैं, तुम स्टेटिस्टिक तो सीधा सीधा सीखो, प्राइम मिनिस्टर हो, शूश आप। वकीलों से मुझे कोई खास आज की मोहब्बत नहीं है भैया। जी, बढ़ती हुई आबादी की शरह बरकरार रही तो अगले कितने सालों में ये आबादी दुगनी हो जाएगी? अब्दुल 5 years में। चलो एक मिनट, सॉरी सलाह। बाय 2050 2050 तो कितने साल हो गए यहाँ से वहां तक? सर हिसाब लगा लेना, 40 38 से 40 साल। 40 बिल्कुल ठीक जवाब। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह इंडिया और बांग्लादेश से ज्यादा है या कम है? फातिमा, कम। वहाँ ज्यादा गुर्बत है हमारे से, ये आप सोच रही हैं? इंडिया से ज्यादा है। बिल्कुल ठीक कहा। चलो कहीं तो हमने इंडिया को माता। जी, पाकिस्तानी खवातीन की कितनी फीसद तादाद पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट? साइमा पहले। एक मिनट, आप दोनों डिस्क्वालीफाई हो गए क्योंकि मैंने, हाँ तो आपने क्यों बजाया? किसने बजाया? करके देख लें। किसने बजाया? आवाज तो आया मुझे टेप के। आपने बजाया फातिमा। आप प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट है, फॉर गॉड सेक सादिक और अमीन होके रखे। आपने नहीं बजाया? मैं चेक करवाऊं? प्ले करके देख लें, करवा लें मिशन। आप एक सालार, खूबसूरत औरत आपको अगर नजर तुमने आती है, बजा ही दी है और साजिद वक्त से हसन, पहले- जहाँ आपको खूबसूरत औरत नजर आती है आप शुरू हो जाते हैं। मैंने शर्म आपके करें। साथ तो कुछ नहीं किया अभी तक। मेरे क्या साथ कहा? आप कर भी नहीं सकते, तो आप जरा मेरे खूबसूरत औरत नहीं है, वो हाथ हल्का बेटी है, रखिए। मैं- छोटी सी। हाँ, मैं हाँ। आई एम हियर फॉर हर डिफेंस, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। No, you can replay it. Let's be मैंने honest about प्ले this. करके हमारे ईमानदारी से डायरेक्टर, बता दें किस किसने बजर बजाया। मैं दोनों ने। बजाने लगी थी, आपने पर मैंने बजाया बजाया और नहीं। सलार। कैन आई से समथिंग? ईमानदारी आ गई। दोनों ने। बेसब्री है, बेसब्री में कहीं आपने न्यूक्लियर वेपन के ऊपर बटन दबा दिया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और मुझे उसी का डर लगा रहता है, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर, उसका ख्याल कौन रख रहा है? और जिस तरह के इनकॉम्पिटेंट लोग हम हैं, कहीं खुद ही ना बैठ जाए यहाँ की चीज है तमाम। मैं सवाल दोबारा पूछ रहा हूं, पाकिस्तानी खवातीन की कितने फीसद तादाद पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती? अदनान कितनी? 31.7%। जी 71% हमारे यहाँ खवातीन नहीं हिस्सा लेती, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती। जजेस से दरखास्त करूंगा कि अभी तक इनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है इसको जज करें, बताएं इनके बारे में कि क्या सही और क्या गलत कर रहे हैं ये लोग। जो मैं समझ पाया हूँ वो ये कि बहुत सारी जो हमारे निसाब का हिस्सा है मज़ामीन, उनमें ये इश्यूज नहीं पढ़ाए जाते। पॉपुलेशन प्लानिंग का इशू है, फैमिली वेलफेयर का इशू है, ये वो चीजें हैं जो करिकुलम का हिस्सा होनी चाहिए। जी, इमरजेंसी राउंड खत्म हुआ, मुल्क बदलना है तो देखना पड़ेगा कौन बनेगा वजीर आजम। छोटा सा ब्रेक, अभी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे अनोखा, यूनिक, कमाल, सबसे अच्छा शो कौन बनेगा वजीर आजम। डेमोक्रेटिक राउंड, इसमें आपको हम टॉपिक्स देंगे। पहले आपको जो स्टेटमेंट होगा या तो आप अग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे, और अगर आप इन दोनों में से कोई भी चॉइस लेते हैं तो उसके बाद हम आपको 30 सेकंड देंगे जिसमें आप एक्सप्लेन करेंगे कि आपने ये मौक़िफ़ क्यों इख्तियार किया। जी, सबसे पहले अब्दुल, पाकिस्तान में आबादी में इजाफे की एक वजह लोगों का ये माइंडसेट भी है कि इस दुनिया में आने वाला हर बच्चा अपना रिस्क लेकर आता है, इसलिए वालिदैन बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को अपनी जिम्मेदारी तस्वुर नहीं करते। लोगों के माइंडसेट को किस तरह तब्दील किया जाए? 30 सेकेंड है आपके पास। सर एग्री करता हूँ।
से सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर हम देखें तो इस मुल्क में इसी माइंड सेट की वजह से हमारी आबादी 1.88% बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हमारी जो ज़रूरी अराजी है उस पर 2.5% जो है ना, इन्हीं आबादी की वजह से, इन्हीं आबादी की बढ़ने की वजह से उस ज़रूरी अराजी को कंस्ट्रक्शन या सोसाइटीज़ बनाने में यूज़ करते हैं, जिससे हमारे रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू जो पेरेंट्स हैं उनको जो रिसोर्स। टाइम्स अप अब्दुल, सॉरी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अच्छा बोले। सबके पास वही पुराने वाले आइडियाज हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। सआदत, ग्रेट लॉयर, पाकिस्तान में फैमिली प्लानिंग की नाकामी की सबसे बड़ी वजह हमारे उलमाए किराम हैं, हाँ या नहीं? सर ये पार्शली एग्री और पार्शली नॉट। ये तो फिर आप हाँ या नहीं? नहीं, आगे क्योंकि आबादी का जो इजाफे की जो वजूहात हैं उसमें सिर्फ पाकिस्तान को ही ये मसाइल दरपेश नहीं, ये पूरी दुनिया को इन मसाइल का सामना है। और इसमें यूएसए को ले लें, चाइना को ले लें, इंडिया को ले लें, लेकिन वो लोग, बिल्कुल सर, और वो लोग यूएसए में आपके ख्याल से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है? पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, और वहाँ जब उन्होंने ये पाबंदियाँ लगाई थी, अब उनको इमिग्रेशन के जरिए से बाहर से लोगों को जाना पड़ रहा है। और हमें सिर्फ अपने वसाइल को देखना है, एजुकेट करना है लोगों को कि अपने वसाइल के मुताबिक जो है उन चीज़ों को बढ़ाया जाए। टाइम्स अप। फातिमा, अगला टॉपिक आपके लिए। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 29% खवातीन मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा कर रही हैं। क्या बाकी 71% खवातीन मुल्क की मईशत पर बोझ हैं, हाँ या नहीं? जी, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। हाँ। और इसको अग्री करने में मेरे पास रैशनल ये है कि ऑब्वियसली एक सोसाइटी जहाँ पे पाकिस्तान वुमेन पॉपुलेशन जो है दैट इज मोर देन 50% और 71% घर बैठी हुई है, तो उनकी क्या खास कंट्रीब्यूशन होगी पाकिस्तानी इकोनॉमी में? ऑब्वियसली दे विल बी अ बर्डन। स्टेटिस्टिकली आप इस बात को देखें, और आप ऑल ओवर द वर्ल्ड उठा के देख लें, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज वही हैं जहाँ पे औरतों की इफ नॉट एज द सेम एज मैन, लेकिन एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन है टू द इकोनॉमी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ये प्रपोज करूंगी कि एक बहुत ग्रास रूट जो है काम करना चाहिए। सालार साहब, आपके लिए टॉपिक मुबारक। पाकिस्तान में बेरोजगारी और गुर्बत की शरह कम करने का फौरी तरीका कॉटेज इंडस्ट्री को फरोग देना है, हाँ या नहीं? जी हाँ, मैं इससे एग्री करता हूँ बात से, लेकिन मैं जो कॉटेज इंडस्ट्री की है, आप कह रहे हैं कि सॉल्यूशन है, लेकिन मैं वो कहता हूँ कि वो नेशनलाइज तरीके से होना चाहिए। वो एक कोई कॉरपोरेशन नहीं आनी चाहिए कि वो उसके थ्रू करे, वो अपने सिर्फ प्रॉफिट के लिए करेगी, अपने लिए नहीं है, उसके लोगों को एम्पावर नहीं करेगी। कि आज अभी मैम ने बात की कि कॉटेज इंडस्ट्री में वुमेन को पे नहीं किया जाता, कि लेकिन अगर मैं सही निज़ाम से अगर उनको पे किया जाए तो सही हो जाए सिस्टम। टाइम्स अप, सॉरी सलार बट टाइम्स अप। आपने अच्छी बात की। साइमा, आपसे आपके लिए टॉपिक है, एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद आटे और सब्जियों जैसी आशाई जरूरियात का आवाम की पहुंच से दूर होने का सबब क्या है? सर इसकी जो बेसिक जो वजह है वो यही है कि हमारे पास जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है उसकी बहुत हद तक कमी है, क्योंकि अगर आप दूसरे ममालिक में देखें तो वहाँ पे उनके पास इतनी ज़रूरी ज़मीन नहीं है जितनी कि पाकिस्तान के पास है, लेकिन इससे कई गुना जो ज़्यादा ज़मीन है तो वो उसको तो ज़्यादातर यूज़ ही नहीं किया जाता, वो ज़मीनें बंजर पड़ी हुई हैं, कुछ फ्लड की वजह से जो है ज़मीनें बेकार हो गई हैं। लेकिन अगर इसके मॉडर्न इक्विपमेंट्स के ऊपर काम हो और उन ज़मीनों को जो बंजर हैं उनको भी लेके आया जाए इस्तेमाल में, तो यहाँ पे हमारी मुल्क की जो ज़राअत है वो बहुत हद तक बढ़ सकती है। इसके अलावा जो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आधे से ज्यादा तो एक्सपोर्ट हो जाती हैं। टाइम्स अप। थैंक यू वेरी मच साइमा जी। आपके लिए टॉपिक अदनान साहब, अवाम ही की मुंतखब करदा हुक्मरान जब ऐसी पॉलिसियां बनाते हैं जिनके नतीजे में गुर्बत में इजाफा होता है, तो क्या यही लोग गुर्बत के खुद जिम्मेदार नहीं है, हाँ या नहीं? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, ना सिर्फ एग्री करता हूँ बल्कि मैं समझता हूँ ये अवाम इसलिए भी उसकी जिम्मेदार बनती है क्योंकि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही कि पाकिस्तान के अंदर शुरू दिन से एक ही हुक्मरान दारू हुक्मरान और वोटर दर वोटर बनता रहा, ठीक है। और जब भी ये लोग इक़्तिदार में आते हैं और ये लोग हमेशा से जब भी पॉलिसीज बनती हैं गरीब आदमी के लिए पॉलिसीज नहीं बनती। अवाम को चाहिए कि वैसे नुमाइंदों को मत इलेक्ट करे, ठीक है, जो नस्ल दर नस्ल मौरूसी सियासतदान है। टाइम्स अप, बहुत शुक्रिया। अदनान बेटा बीच में सांस ले लेते हैं, कोई बात नहीं जी। यूं खत्म हुआ ये आखिरी राउंड, डेमोक्रेसी राउंड। अब वक्त है कि ये तीनों जजेस आप लोगों के फेट का डिसीजन लेंगे। आप में से एक खुशनसीब रह जाएगा जो ग्रैंड फाइनल में जाएगा, और फिर
अगर आप जीत गए तो आप में से एक वजीर आजम बन सकता है। हा हा, आप में से हाथ उठाइए कि कौन समझता है कि वो वजीर आजम बनेगा। जजेस, आपसे दरखास्त है कि ऐलान शुरू करें। अतीका साहिबा ये इंतहाई मुश्किल तरीन काम करती हैं, लोगों को हटाने का। कई लोगों को हटा चुकी हैं, मुझ समेत। You see, because the men don't have the gumption to do this, they let the woman do the dirty work. Yes. Okay. तो मैं शुरू करती हूँ सबसे लास्ट, यानी कि जिसको सबसे कम वोट मिले हैं उनसे हम शुरू करते हैं। 6 नंबर पे 12,700 वोट्स के साथ हैं अब्दुल कादिर साहब। कादिर, अब्दुल कादिर। हाँ जी, पांचवा। हाँ जी, 5वें नंबर पे 18,400 वोट्स के साथ हैं अदनान मुस्तफा मलिक। अदनान मुस्तफा मलिक मेरी जान, बाय बाय। कॉन्फिडेंट आपका इतना है कि आप बिल्कुल बनना चाहिए आपको। ये कुछ जानते, मैं होता तो मैं तुम्हें। नो दे आर जजेस और मेरे ख्याल से इनका जो भी डिसीजन है दैट इज राइट। आई लव दैट। चौथे नंबर पर 19,700 वोट्स से आए हैं मियां सादत अली नदीम। वेल डन मियां जी। तीसरे नंबर पे 20,900 वोट्स के साथ हैं सलार अली। सालार, अल्लाह अकबर, ये पहला मौका है कि 2 खवातीन आखिर में रह गई हैं। आप दोनों बताएं, आप में से कौन जीता हुआ आपके ख्याल से? हम दोनों ही जीते में सर। ये तो बात सच है, लेकिन असली एक कैंडिडेट आप जीती हैं, यही जीती है। दोनों जीते हैं, दोनों जीते हैं। काश आप दोनों अलग शोज में आती। ओके, सो बेसिकली एक खातून को मिले हैं 22,000 वोट और दूसरी खातून को मिले हैं 22,700 वोट। वाओ, दैट्स द डिफरेंस। दैट्स सिर्फ 700 का डिफरेंस, और बड़ा ही कम डिफरेंस है। इसका मतलब है जो भी जीतेगा सेकंड नंबर वाले को बहुत ज्यादा खुशी होनी चाहिए कि बहुत कम मार्जिन से हुआ। इतना तो है जी। So Saima is not going to make it to the grand finale. It's okay, it's okay. Thank you so much. फातिमा, आप इधर आ जाइए प्लीज। एंड यहाँ कहना जरूरी, साइमा के सिंपैथी वोट आपको तो नहीं चाहिए ना। बिल्कुल, आप तो मेहनत से आगे बढ़ना चाह रही हैं, तो दैट इज अ बिगर अचीवमेंट आई फील। यस, फातिमा कैसा महसूस कर रही हैं विन करके? मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ एंड थैंक्स टू द जजेस। आई वाज ऑनेस्टली नॉट थिंकिंग दैट आई वुड मेक इट, but I'm very glad and I'll use this position of power to the best of my potential. सोच को नेगेटिव ना होने दें, यही पैगाम है कौन बनेगा वजीर आजम का। हमारा कहना है कि मुल्क बदलना है तो खेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन बनेगा वजीर आजम। वजीर आजम। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना।